ठीक, इसके बाद मीन्स राइटिंग स्किल्स एनहांसमेंट टेस्ट। ठीक, अब इसमें आपके लिए मैंने मात्र और मात्र 4 प्रश्न लाया हूँ। 4 लाया हूँ, हाँ 4 लाया। ठीक, ठीक है, ठीक है। कोई बोलता नहीं, हम खुद ही ओके समझ लेते हैं। क्या रहेगी? बड़ा भयंकर क्वेश्चंस है। नहीं 6 नहीं है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है भाई साहब। बहुत भयंकर लाया। चलिए, क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका आंसर कितना बड़ा है? ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सूचना आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को आरटीआई के ढांचे की स्वतंत्रता विविधताओं के संदर्भ में चिंता उत्पन्न की। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर रखे जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या आएगा? भाई सिविल सर्वेंट है, रिटायर है, उनको तो सब पता है, आरटीआई के बारे में तो लंका लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? रिफॉर्म्स इसमें आएंगे नहीं आएंगे? एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं इस चीज़ के लिए? किसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना चाहिए, इसके बारे में बात है। फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें डिजिटलाइजेशन आ रहा है, पेपर्स को डिजिटली वेरीफाई किया जा रहा है। कई गाँव में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास डिजिटल वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है, पर वो गरीब है, तो उनको बाहर कर दोगे क्या? तो इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसका आलोचनात्मक विवरण दीजिए और कहिए पीडीएस के लिए व्यापक सुधार कौन कौन से किए जा सकते हैं। फिर कल आपको मैंने आईसेट परसों पढ़ाया था, याद है? आईसेट नहीं यार, चलो देख लेना, मिल जाएगा। इंडिया यूज टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर्टिकुलरली थ्रू आईसेट, है ना, रिप्रेजेंट a strategic shift in bilateral relation. However, nuclear energy corporation faces regulatory hurdles, है ना, despite growing AI industries demand. Critically examine the challenges and the opportunities in the evolving partnership while suggesting way forward. ठीक, ये 3 प्रश्न यहाँ पे हैं। ये 3 प्रश्न आपको करने, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, मज़ेदार हैं और सब 250-250 शब्दों के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। इसके बाद एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये नहीं नाम अलग लिखा है मैंने आप लोगों के लिए ताकि आपको डर ना लगे। भारत में अक्सर हड्डियों की कमी मतलब डेफिशिएंसी होना चाहिए, है ना, से ग्रस्त है भारतीय। खराब स्वास्थ्य के कारणों पर प्रकाश डालें तथा बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपाय सुझाएं। हमारी हड्डियां क्यों कमज़ोर है? हम क्यों इतना कमज़ोर है? क्योंकि जब हम खाने जाते हैं तो हम क्या खा लेते हैं? मोमोज, कुलचे, चाउमीन, रोल, खस्ते, इन सब में अजीनोमोटो पड़ता है। इसमें वो केमिकल्स पड़ते हैं जो हमारी बॉडी को डिके करते हैं, हमारी डेफिशिएंसी को उनकी बढ़ाते हैं। तो इनको रेगुलेट करने के क्या तरीके, इस पे कृपया ध्यान दें। तो आप लोग दे देंगे ध्यान? क्या आप लोग ध्यान दे देंगे? दे देंगे? चलिए, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे चलें। पूछिए बच्चों, कोई भी डाउट। पूछो बच्चों, जो भी पूछो। विश्वजीत गिरी, कुछ पूछना? गिरी है ना आगे? चलो अब हम लोग चलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी पे, और जो है मौर्यों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो हम उस पर आते हैं ताकि हम मौर्यों को एकदम ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, जान लें और बूझ लें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मौर्यों पे। जी मैम, आपको रिवीजन करना है, आपको बताना है, ठीक? आप बताएंगी, मैं आपसे पूछूंगा। ये नहीं पढ़ना, ये गाना है मेरा बेटा।
मैं सिंगर बचपन से बनना चाहता था, पर किसी ने मुझे बनने नहीं दिया। सबने मेरा दिल तोड़ा, सबने मेरी बुराई की। मैंने जब भी गाया ना, सबने कहा सर आप बहुत गंदा गाते हैं, प्लीज़ मत गाइए। बस वहीं से मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने हूँ करना भी बंद कर दिया। चलिए डालिए शिलालेख, अभिलेख। लिखना है बेटा, बहुत मेहनत है। मेरी शक्ल देखने से नहीं समझ में आएगा, लिखने से समझ में आएगा। डालो अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख इज रॉयल ऑर्डर। इंस्क्रिप्शन आर नोन एज राजकीय आज्ञाएं या रॉयल ऑर्डर्स। इनको क्या बोला जाता है? रॉयल ऑर्डर्स। ठीक है, ये राजकीय आज्ञाएं थी जो कहाँ कहाँ लिखे हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन टू राइट। कहीं पर भी कुछ भी लिखा होगा वो अभिलेख होगा। जैसे मान लो ये चाबी है, इस चाबी पे यहाँ पे क्लिक लिखा है, लेट सपोज यहाँ पे क्लिक लिखा है, तो ये इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन नहीं मिटेगा। मान लीजिए इस रबड़ पे आई लव यू लिखा है, आई लव यू लिखा है, सॉरी, इस रबड़ पे आई लव यू लिखा है, ये नहीं मिटेगा। बट इसी की जगह अगर हम स्लेट पे लिख दें, चौकी पे लिख दें, कहीं पे भी लिख दें, वो मिट जाएगा। तो इंस्क्रिप्शन किसी भी सरफेस पे लिखा जा सकता है। तो अभिलेख कहाँ कहाँ लिखे गए हैं? ये अभिलेख लिखे गए हैं रॉक्स पे, पिलर्स पे, केव्स पे। कहाँ कहाँ लिखे गए? रॉक, पिलर्स एंड केव्स। रॉक, पिलर्स एंड केव्स पे बेटा ये सारे अभिलेख लिखे गए हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। इन सारे अभिलेखों को रॉक, पिलर्स एंड केव्स पे लिखा गया है। पहली चीज़ आपको याद रखनी। दूसरी चीज़ आपको बेटा ये याद रखनी है कि ये कई भाषाओं में प्राप्त हुआ, मतलब इसमें कई सारी लिपियाँ हैं, बहुत सारी लिपियाँ मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर इनकी बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया, एक दीर्घ शिलालेख, एक लघु शिलालेख। मेजर इंस्क्रिप्शन, मेजर रॉक एडिक्ट, दीर्घ शिलालेख, और दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट। लघु शिलालेख। एक को बोला गया दीर्घ, एक को बोला गया लघु। दो पार्ट में बांटा गया है, एक मेजर रॉक एडिक्ट और दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक, जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो 14 है और 9 जगहों पर मिले हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं जो समझा रहा, मैंने कहा जो ये मेजर रॉक एडिक्ट है, मेजर RE, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है। मतलब ये ऑर्डर्स हैं कितने? 14। और ये 14 ऑर्डर ज़रूरी नहीं है सारे के सारे कहीं पर मिले। ठीक, मतलब 14 ऑर्डर्स टोटल बनने थे, कहीं पे 2 मिले, कहीं पे 12 मिले, कहीं पर 10 मिले, कहीं पर 3 मिले। बट ये राजाज्ञा 14 ही लिखवानी थी, ये 9 जगहों पर मिली। ये 14 राजाज्ञा कितने प्लेसेस पर है? 9 प्लेसेस। और इन 9 प्लेसेस पे जो राजाज्ञा, बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूज मत होना, जो रॉयल ऑर्डर्स हैं वो 9 प्लेसेस पर हैं। 14 राजाज्ञाएँ थी जो मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो पहले प्लेस पर राजाज्ञा नंबर 3 6 8 7 8 9 11 12 14। प्लेस बी पर 3 से लेकर 14 हो, प्लेस सी पर 1 से लेकर 10 हो, प्लेस डी पर 10 11 12 13 14। ठीक, तो ये राजाज्ञाएं पे तो गिनोगे ना, फिर 14 तो टोटल है, पर इन 9 प्लेसेस पे टोटल कितनी मिली हैं? तो इन 9 प्लेसेस पे टोटल मिली हैं 44 रॉयल ऑर्डर्स। 44 राजाज्ञाएं इन 9 क्षेत्रों से मिलती हैं। मूल रूप से कितनी है? 14। समझ में आया विश्वजीत क्या बोला? बेसिकली 14 राजाज्ञाएं।
इन 14 राजधानियों को पूरी तरह नहीं लिखा गया, कहीं पर 14 की 14 लिखी हैं, कहीं पर 2 ही लिखी हैं, तो टोटल मिला के कितनी मिली है? 44। अब ये 9 प्लेस कौन से? पहला है मानसेरा। पहला प्लेस क्या है? मानसेरा। दूसरा प्लेस है सहबाजगढ़ी। दूसरा है सहबाजगढ़ी। तीसरा है कलसी। तीसरा है कलसी। चौथा है धौली। चौथा है धौली। फिर है जौगढ़। फिर है जौगढ़। फिर है सेरागुडी। फिर है सेरागुडी। ठीक, इसके बाद है सोपारा। सोपारा के बाद है कांधार। कांधार के बाद है गिरनार। इसके बाद है कांधार, और कांधार के बाद है गिरनार। ये 9 प्लेसेस हैं। यहाँ पर टोटल कितने रॉयल ऑर्डर्स हैं? 44 रॉयल ऑर्डर्स। कितने रॉयल ऑर्डर्स हैं? 44 रॉयल ऑर्डर्स हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट दिमाग में? हो सकता क्या समझा है? ठीक, इसके बाद अगर बात करें, अब इसके बाद हमें क्या मिला है? हमें मिले हैं लघु शिलालेख। क्या मिले? लघु शिलालेख। ठीक है, लघु शिलालेख मतलब माइनर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट जो है बेटा वो कहाँ कहाँ मिली है? माइनर रॉक एडिक्ट हमें मिली है 6। इसमें टोटल जो रॉयल ऑर्डर है वो कितने हैं? 6। और कितनी जगहों पे मिले? 18 प्लेसेस। ये प्लेसेस नहीं याद करने, बहुत ज़्यादा हैं, तो इन प्लेसेस को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक, इसके बाद आता है पिलर एडिक्ट। इसके बाद आता है स्तंभ लेख। इसके बाद बच्चों आता है पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट की अगर बात करोगे तो पिलर एडिक्ट जो हैं वो टोटल 13 हैं। कितने हैं? 13। टोटल पिलर एडिक्ट कितने हैं बच्चों? 13 हैं। 13 में मेन पिलर एडिक्ट हैं 7। मुख्य स्तंभ लेख मेन पिलर एडिक्ट हैं 7। मेन पिलर एडिक्ट हमेशा कितने? 7। क्वीन एडिक्ट हैं 3। रानी के लेख हैं, क्वीन एडिक्ट हैं 3। क्वीन एडिक्ट हैं बच्चों 3। और धम्म लेख है, धम एडिक्ट हैं 3। तो जोड़ लो, 7 3 10 3 13, कितने हो गए? 13। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी, इसमें 10 खंबे हैं 10 जगहों। ये टोटल है, ठीक है? कितने हैं? 13 खंबे। कितनी जगहों पर है? 10 जगहों। कितनी जगह पर है? 10 प्लेसेस पे। ठीक, 10 प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जगह भी खंबे लगे हैं, बट वो सादे हैं। अब सादे हैं का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया अशोक मर गए, अभिलेख लिखवाने से पहले खंबे तो गड़वा दिए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये 10 जगह आपको याद रखनी है। इसमें से 3 कहाँ हैं? बिहार में। बिहार में 3 है। कौन कौन सी? रामपुरवा, पहली साइड क्या है? रामपुरवा। दूसरी लौरिया नंदनगढ़।
इसके बाद तीसरी है लौरिया अर राज। तीसरी है लौरिया अर राज। ठीक, ये कहाँ पे आई? बिहार में। दूसरी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में है, नेपाल में है निगली सागर रुमनदेव। नेपाल में है बच्चों निगली सागर एंड रुमनदेव। यहाँ पर है रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज। 3 और यहाँ पर हो गई 2। कितने हो गई? 5। इसके बाद दिल्ली में 2 हैं बेटा, दिल्ली टोपड़ा एंड दिल्ली मेरठ। ये कायदे से टोपड़ा और मेरठ में थी, बट इसे फिरोज शाह तुगलक उठा के दिल्ली ले आए थे, तो दिल्ली में मानी जाती। इसके बाद यूपी में है ठीक। इसके बाद बच्चों यूपी में है, यूपी में कौन कौन से हैं? 3, इलाहाबाद, सारनाथ, सांची। इलाहाबाद, सारनाथ एंड सांची। तो कितने हो गए? 10 हो गए आपके। फिर से गिन लीजिए कौन कौन से। पहला हो गया रामपुरवा जो बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अलराज, ये तीनों कहाँ हैं? बिहार में। इसके बाद आपका नेपाल में निगली सागर रुमनदेव, फिर दिल्ली में दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, उसके बाद यूपी में इलाहाबाद, सारनाथ और सांची। ये 10 हो गए, ठीक है, ये 10 हैं, ठीक। इसके बाद गुहा लेख, गुहा मतलब केव इंस्क्रिप्शन। अशोक ने इसके बाद क्या किया? गुफा में भी लिखवाया, तो उसे बोलते हैं केव इंस्क्रिप्शन। केव इंस्क्रिप्शंस या गुहा लेख। केव इंस्क्रिप्शंस जो हैं बच्चों, ये इसके जो हैं अशोक ने लिखवाए और दशरथ ने लिखवाए। तो दशरथ का अभिलेख नागार्जुन की पहाड़ियों में, पहली चीज ध्यान रखना। अशोक के कहाँ है? बारबर की पहाड़ियों में। रेंजेस ऑफ बारबरा। इसके बाद दशरथ ने लिखा था नागार्जुनी। दशरथ जो अशोक के बेटे थे, इनके पढ़े जाते हैं नागार्जुनी में, नागार्जुनी की पहाड़ियों। ठीक, इसमें 3 प्रमुख हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक कर्ण चौपट, एक सुदामा, एक विश्वामित्र। 3 गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है कर्ण चौपट, एक का नाम है सुदामा और एक का नाम है विश्वामित्र। ये 3 आपके लिए सबसे प्रमुख हैं, कर्ण चौपट, सुदामा, विश्वामित्र, ठीक है। लोमस ऋषि की गुफा है, एक और गुफा है यहाँ पर जिसको बोलते हैं लोमस ऋषि की गुफा। बट अभी इतिहासकारों का इसमें मतभेद है कि किसने बनाई है लोमस ऋषि, अशोक ने या अनंतवर्मन ने। अशोक और अनंतवर्मन के बीच में इसमें डिस्प्यूट चलता है। ठीक, देख लिया। अनंतवर्मन और अशोक के बीच में डाउट चलता है। अनंतवर्मन और अशोक के बीच में बच्चों डाउट चलता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर संदेह है तो इन चीज़ों को सही करने की आवश्यकता है।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बच्चों कोई डाउट? याद हुआ यहाँ तक? ठीक है, अशोक के अभिलेख इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। इसके बाद अगला आता है बेटा गिरनार। अगला क्या आता है? प्लेस गिरनार। गिरनार क्यों न्यूज़ में आता है या गिरनार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? गिरनार में बेटा अभिलेख पाए जाते हैं कुछ। कौन कौन से पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुजरात में है पहली चीज़, यहाँ पे समुद्रगुप्त और रुद्रदमन के भी अभिलेख हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेटा समुद्रगुप्त और रुद्रदमन के भी अभिलेख मिलते हैं। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? समुद्रगुप्त और रुद्रदमन के भी अभिलेख हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त और रुद्रदमन के अभिलेख पाए जाते हैं। ठीक, अब जो ऊपर आपने लिखा मानसेरा, सहबाजगढ़ी, धौलर, जौगढ़, गांधार, ईरागुड़ी, कलसी, ये सब हैं कहाँ पर? इनके प्लेस की अगर बात करूँ तो अगर सहबाजगढ़ी की बात करोगे तो पाकिस्तान के पेशावर में। सहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान के पेशावर। मानसेरा की बात करोगे पाकिस्तान के हजारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, धौली जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। ठीक है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। जौगढ़ गंजम आंध्र प्रदेश। सोपारा थाना महाराष्ट्र। गांधार सबको पता है, गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान। ईरागुड़ी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। कलसी देहरादून। ठीक, लघु शिलालेख भी आपको बता दिए। ठीक है, लघु शिलालेख में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको प्लेस देखने तो मैं बताया दे रहा हूँ, लेक्चर को रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुन लेना। अगर लिखने का मन करे लिखना, वरना बस सुन के छोड़ देना। पहला दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? बहावलपुर में। उत्तर प्रदेश में अहरोरा में है। मध्य प्रदेश में रूपनाथ और गुर्जरा में है। राजस्थान में